जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को स्वागत है। आज के वीडियो में तो भी हमारे देश और धर्म से जुड़े कुछ हंसाने और जागरूक करने वाले क्लिप्स होने वाली हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्वर्जन के खिलाफ बहुत गंभीर टिप्पणी किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कन्वर्जन है। कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही भारत का विभाजन करवाया 1947 में। कन्वर्टेड हिंदुओं के कारण लाखों हिंदुओं का अपना घर, मकान, दुकान, परिवार सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से भागना पड़ा। आज की डेट में बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो कन्वर्टेड हिंदू ही कर रहे हैं। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था वो कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही किया था। कन्वर्टेड हिंदुओं के कारण भारत के 9 राज्यों में हिंदू थर्ड क्लास जिंदगी जी रहे हैं। कन्वर्टेड हिंदुओं के कारण भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू थर्ड क्लास जीवन जी रहे हैं। कन्वर्टेड हिंदुओं के कारण भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दिया। कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही हजारों बहन बेटियों को सूटकेस में भर दिया या तो फ्रिज में भर दिया। इसके बावजूद कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कार्रवाई आज तक नहीं हो रही। भारत में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो समस्या चल रही है वो कन्वर्जन के कारण चल रही है। कन्वर्टेड हिंदू भारत को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू वंदे मातरम नहीं बोलते, कन्वर्टेड हिंदू भारत के विचार को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू लोकतंत्र को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू भारत के संविधान को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू भारत के नारी तू नारायणी के सिद्धांत को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू जननी जन्म भूमि से स्वर्गादेव गरीसी के सिद्धांत को नहीं मानते, कन्वर्टेड हिंदू समता समानता समरसता को नहीं मानते। कन्वर्टेड हिंदू कभी नहीं कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कन्वर्टेड हिंदू न भारत का त्योहार मानते हैं, न भारत का विचार मानते हैं, न भारत के सिद्धांत को मानते हैं, न भारत की जीवन शैली को मानते हैं। वो सब कुछ विदेशी मानते हैं। उनका सिद्धांत विदेशी, उनकी सोच विदेशी, उनका पढ़ने का तरीका विदेशी, उनका त्योहार मनाने का तरीका विदेशी, सब कुछ विदेशी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कन्वर्जन को रोकना बहुत जरूरी है। मुगल भी यहां कन्वर्जन कराने आए थे। सत्ता तो उनके लिए एक साधन था। सत्ता उनको इसलिए चाहिए थी क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद कन्वर्ट कराना आसान होता है। अंग्रेज भी यहां व्यापार कराने नहीं आए थे, राज करने नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य कन्वर्जन था। सत्ता प्राप्त करने से कन्वर्जन कराना आसान हो जाता है। और नतीजा आप देख लीजिए, 500 सालों तक जब तक मुगलों का राज था या विदेशियों का राज था, उन्होंने केवल और एक काम किया, लगातार कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने सिख पंथ बना लिया। कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे हजारों पूर्वजों ने बलिदान दिया। कन्वर्जन को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने इतना बड़ा बलिदान किया। इसके बावजूद हमारे ओट जीवी नोट जीवी कन्वर्जन के खिलाफ सामूहिक रूप से एक साथ होकर नहीं बोल रहे। अरे कन्वर्जन भारत के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस एनएसए नहीं लगा रही है कि उसको डर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक शासन स्तर से एक नोटिफिकेशन इशू क्यों नहीं हो रहा है कि कन्वर्जन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए कन्वर्जन खिलाफ एनएसए लगाया जाए। कन्वर्जन से ज्यादा देश की एकता अखंडता को खतरा और किसी चीज से नहीं है। सबसे बड़ा खतरा देश की एकता अखंडता को कन्वर्जन से ही है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, यूएपीए। लेकिन कोई भी पुलिस यूएपीए नहीं लगा रही। क्यों? कि केंद्र की तरफ से राज्यों को कहा ही नहीं गया कि आप कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं, उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। कन्वर्जन सबसे बड़ा देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि जो लोग भारत को मानते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको धोखा देके, लालच देके विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कर देना। ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो न लोकतंत्र को मानता है, न संविधान को मानता है, न जो इक्वालिटी को मानता है, न लिबर्टी को मानता है, न फ्रेटर्निटी को मानता है, जो यूनिटी को नहीं मानता, नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? और देशद्रोह के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन है। लेकिन देश की कोई भी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं और उनके मददगारों पे देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही है, क्योंकि सेंट्रल से, गृह मंत्रालय से अभी तक राज्यों को कहा ही नहीं गया कि कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं, उनके मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगाइए। कन्वर्जन सबसे बड़ा वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। और ये कन्वर्जन का नतीजा है। अगर 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कन्वर्जन का है। और उसके लिए हमारे पास वेजिंग वॉर के लिए एक धारा पहले भी थी इंडियन पिनल कोड में, भारतीय न्याय संहिता में धारा है। वेजिंग वॉर के लिए आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा है।
लेकिन कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा ही नहीं लग रही है। पुलिस कंफ्यूज है कि वेजिंग वॉर लगाएं कैसे, और वो इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि न तो राज्य सरकार की तरफ से अपने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को कहा जाता है कि वेजिंग वॉर लगाओ, न केंद्र सरकार की तरफ से सारे राज्य सरकारों को कहा गया कि वेजिंग वॉर लगाओ। मैं तो कह रहा हूं एक बार वेजिंग वॉर की धारा पढ़ लीजिए, ये वेजिंग वॉर कन्वर्जन कराने वालों पे बिल्कुल फिट बैठती है। आप लगाइए, आप देशद्रोह की धारा पढ़िए, उसकी डिफिनीशन पढ़िए। कन्वर्जन से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं और कन्वर्जन से बड़ा कोई वेजिंग वॉर नहीं, और देशद्रोह और वेजिंग वॉर दोनों इस कानून में लिखे हुए, लेकिन फिर भी नहीं लगा रही है क्योंकि जो कप्तान होते हैं, वो जो कलेक्टर होते हैं, वो किस डर में रहते हैं कि मैं लगा दूं, पता नहीं हंगामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया कन्वर्जन कराने वालों पे, तो बाकायदा हाईकोर्ट ने अप्रूव किया। मैं कह रहा हूं कि आप देशद्रोह की धारा लगाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हाईकोर्ट अप्रूव कर देगी। आप वेजिंग वॉर लगाइए, कोई कोर्ट इसका विरोध नहीं करेगी। आप कन्वर्जन कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट लगाइए, ऑर्गेनाइज क्राइम लगाइए, क्योंकि कोई भी कन्वर्जन फ्री में नहीं होता। भारत में कोई भी कन्वर्जन फ्री में नहीं होता। या तो भारत के अंदर से फंडिंग होती है, या खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है, या वेस्ट कंट्रीज से, अमेरिका से, यूरोप से एफसीआरए के जरिए फंडिंग होती है। फंडिंग 100% होती है, फ्री में कोई कन्वर्जन होता ही नहीं। तो जहां जिस क्राइम में, ऑर्गेनाइज क्राइम में बाकायदा पैसा भी आ रहा हो, फंडिंग भी हो रही है, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने में क्या दिक्कत है? उसमें महाराष्ट्र में मकोका लगाने में क्या दिक्कत है? गुजरात में घुसकोका लगाने में क्या दिक्कत है? मैं कह के थक गया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को नहीं कहा जाएगा, सारे डीजीपीज को नहीं कहा जाएगा कि आप कन्वर्जन कराने वालों पे कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, ये संगठित अपराध है, कोई एक व्यक्ति कन्वर्जन नहीं करता, बहुत सारे लोग इसमें मिले जुले होते हैं, कन्वर्जन में फंडिंग होती है, बिना पैसे के कन्वर्जन नहीं होता। राज्य सरकारें लगाना शुरू कर देगी, पुलिस लगाना शुरू कर दी, देखिए अब खौफ पैदा हो जाएगा। आज तक इतना कन्वर्जन हो चुका भारत में, किसी भी कन्वर्जन कराने वाले माफिया की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, किसी भी कन्वर्जन कराने वाले मिशनरी, जिहादी या उसके मददगार की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी भी कन्वर्जन कराने वाले मिशनरी, जिहादी या माफिया उसके मददगार को आजीवन कारावास नहीं हुआ। तो खौफ कैसे पैदा होगा? आखिर दुबई में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? कुवैत में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? चीन में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? सिंगापुर में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? जापान में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? ये भारत में कन्वर्जन क्यों होता है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भारत को बचाना है तो कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू करिए, यूएपीए लगाना शुरू करिए, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू करिए, वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू करिए, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करिए, कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनकी मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करना शुरू करिए। कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए आप सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करिए। आज तक 75 साल हो गया लगातार कन्वर्जन होता जा रहा है, किसी भी जिहादी की, किसी भी मिशनरी की सिटीजनशिप नहीं गई। कन्वर्जन कराने वाले जिहादियों, मददगार और मिशनरियों को जल्दी सजा दिलवाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाइए। कन्वर्जन कराने वालों के लिए जो वीजा हमारा नियम है उसको कठोर बनाइए। बाहर से लोग आ रहे हैं वीजा लेके भारत में, घूमने के बहाने आते हैं और देश में घूम घूम के कन्वर्जन करते हैं। वीजा रूल बहुत हमारा घटिया है। जो कन्वर्जन में पकड़ा जा रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म करिए, उसका आधार खत्म करिए, उसका राशन कार्ड बंद करिए, उसका वोटर आईडी वापस ले लीजिए, उसका पासपोर्ट खत्म करिए, उसकी भारत की नागरिकता खत्म करिए, तब खौफ पैदा होगा। और कन्वर्जन अगर नहीं रुका तो भारत नहीं बचेगा। इस देश में आप ध्यान से देख लीजिए, जितनी भी अराजकता फैल रही है वो कन्वर्टेड हिंदुओं के द्वारा फैल रही है। कश्मीर में अराजकता फैली, कन्वर्टेड हिंदुओं ने फैलाया। बांग्लादेश में अराजकता फैली है, कन्वर्टेड हिंदू फैला रहे। पाकिस्तान से अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हुए हैं तो उनको कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही खत्म किया है। बांग्लादेश में भी जो कन्वर्टेड, जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो जा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, वो कन्वर्टेड हिंदू ही कर रहे हैं। अगर पूरे आप देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, जो अत्याचार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे हुआ है वो कन्वर्टेड हिंदुओं ने किया है। इसलिए कन्वर्जन को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना जरूरी है। कन्वर्जन को देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित करना जरूरी है। कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित करना जरूरी है। कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना जरूरी है। कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना जरूरी है। कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं, जिहादियों, मिशनरियों की 100% संपत्ति जब्त करना जरूरी है। उनकी सिटीजनशिप खत्म करना जरूरी है। उनको आजीवन कारावास, फांसी देना जरूरी है।